हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम है मुदस्सिर मंजूर एंड मैं आज आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहता हूँ जिन पे गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। बात करते हैं हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट की जो कि हो रहा है एंड पेपर लीक्स के बारे में, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटीज़ में क्यों आकर होते हैं और इनके लिए क्या सोल्यूशन हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए पीपल गवर्नमेंट को एज़ वेल। सो ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पे आखिर तक बने रहे। साइज शुरू करते हैं। जब भी कोई मेजर एग्जामिनेशन पेपर लीक होता है, वैसे वो चाहे नीट हो, एसएससी, जीके, एसएसबी और कोई अदर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, जो इमीडिएट रिएक्शन होती है पीपल की, दैट इज़ प्रेडिक्टेबल। दैट इज़ कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, जो मिडलमैन हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और जो एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए या इस पे इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। सो ये जो एक्शंस है ये हमें बहुत ही नेसेसरी देखने को मिलते हैं, बट ये जो एक्शंस है ये खाली ट्रीट करते हैं इमीडिएट इंसिडेंट को रादर दैन दी अंडरलाइंग और रूट कॉजेज़। सो ये हमें एक सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलता है, जैसे एक डॉक्टर जो है वो ट्रीट करता है फीवर को, बिकॉज जो फीवर होता है वो हमें विजिबल देखने को मिलता है एक पेशेंट में, बट जो रियल इलनेस होती है एक पेशेंट में, दैट मे बी द इन्फेक्शन इनसाइड द पेशेंट इज बॉडी। लाइकवाइज जो पेपर लीक है या हमें एक विजिबल क्राइसिस देखने को मिलते हैं, और असल में जो रियल प्रॉब्लम है दैट बेसिकली लाइज मच डीपर इनसाइड द एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट इकोसिस्टम। सो ये जो पेपर लीक है ये हमें एक सिस्टमिक सिम्पटम देखने को मिलता है। जब भी पेपर लीक अगर होती है हमें मतलब इसके पीछे मल्टीपल वीकनेसेस देखने को मिल सकते हैं। सो ये जो पेपर लीक का मुद्दा है यह हमें एक चेन की तरह देखने को मिलते हैं। अगर वन चेन जो है वो ब्रेक होते हैं, जो लीक है दैट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड जब एवरी वीक लिंक जो है दैट रिमेन्स अनचेक्ड, जो एंटायर चेन है वो कोलैप्स होती है। सो ये जो लिंक्स हैं, दीज लिंक्स में बी एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस, टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रेशर। सो ये जो फैक्टर्स हैं ये रीइंफोर्स करते हैं अदर फैक्टर्स को एज वेल। जैसे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें, एवरी एग्जामिनेशन जो है वो पास होता है थ्रू सिवरल स्टेजेस, जैसे क्वेश्चन पेपर प्रेपरेशन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एट एवरी स्टेज जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर इन्वॉल्व। सो जितने ज़्यादा पीपल जो है जो कि गेन करेंगे एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, उतनी ज़्यादा रिस्क रहे कि एक पेपर जो है वो लीक हो सकता है। सो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस हमें देखने को मिल सकती है जिस कारण जो पेपर है वो लीक हो सकता है, जैसे पुअर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वीक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या करप्शन। इसके अलावा हमें ऑल्सो सोसाइटल प्रेशर्स देखने को मिलते हैं ऑन दी यंग पीपल, बिकॉज एज वी नो जो इंडिया है यह हमें एक वन ऑफ द यंगेस्ट, इसमें हमें वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस देखने को मिलते हैं इन द वर्ल्ड, जो कि हमें एक यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री देखने को मिलते हैं इन द वर्ल्ड। एंड हर साल मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं स्कूल, मिलियंस जो है दे ग्रेजुएट, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। बट यहाँ जो अवेलेबल वैकेंसीज़ है वो हमें बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टाइज़ करते हैं 500 पोस्ट्स, उसके लिए 5 लाख कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स ओनली 1 आउट ऑफ एवरी 1000 एप्लीकेंट्स जो है वो सक्सीड होंगे। सो ये जो इंटेंस कंपटीशन है ये क्रिएट करता है इनॉर्मस साइकोलॉजिकल प्रेशर, एंड फैमिलीज जो है वो ऑफन इन्वेस्ट करते हैं ईयर्स ऑफ सेविंग, एंड स्टूडेंट जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी सोशल लाइफ को, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं फॉर 5 और इवन 10 ईयर्स। सो जब सक्सेस जो है व्हेन इट डिटरमाइन्स एंटायर फैमिलीज फ्यूचर, कई इंडिविजुअल्स और जो स्टूडेंट्स हैं दे बिकम विलिंग टू अडॉप्ट द अनएथिकल मेथड्स। बस जो डिमांड है फॉर लीगल पेपर्स ये हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। या अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेन की बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स जो है इन इंडिया
इनको कंसिडर किया जाता है एज हाईली वैल्यूएबल बिकॉज ये ऑफर करता है जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स और सोशल प्रेस्टीज। एंड इन सम रीजन्स जहाँ लिमिटेड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है दैट आर अवेलेबल, वहाँ जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है दैट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। एंड फॉर मैनी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो वन एग्जामिनेशन है वो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है ईयर्स ऑफ होप। एंड उनके लिए जो फेलियर है दैट मीन्स कंटिन्यूड अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल हार्डशिप, फैमिली डिसअपॉइंटमेंट। सो ये जो इकोनॉमिक डिस्परेशन है ये क्रिएट करते हैं एक मार्केट। एंड जब भी जो डिमांड है वो ज़्यादा हाई रहती है, जो इलीगल सप्लायर्स हैं वो इमर्ज होते हैं। देयरफॉर जो पेपर लीक्स है ये हमें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह देखने को मिलता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट इज सोसाइटीज ऑब्सेशन विद रिजल्ट्स और वी कैन से कल्चरल माइंडसेट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो सेलिब्रेट करता है रैंक्स, मार्क्स, सिलेक्शंस, बट वो लेस अटेंशन पे करते हैं टुवर्ड्स हॉनेस्टी, लर्निंग, एथिकल कंडक्ट। जैसे स्टूडेंट्स जो है वो मतलब ऑफन सुनते हैं कि ही जस्ट गॉट सिलेक्टेड rather than they listen instead of get selected honestly. So ये एक क्रिएट करता है डेंजरस माइंडसेट जहाँ सक्सेस जो है दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटीग्रिटी। एंड अगर एक सोसाइटी जो है वो ग्लोरीफाई करता है इन आउटकम्स को वाइल इग्नोरिंग द मेथड्स जो अनइथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो सकता है। ठीक, देन अनदर फैक्टर जो है दैट इज़ कोचिंग इंडस्ट्री एंड हाइपर कंपटीशन। जो इंडिया का कोचिंग इकोसिस्टम है उसमें हमें लार्ज ग्रोथ देखने को मिलता है दैट हैज़ ग्रोन इनटू अ मल्टी बिलियन रुपी इंडस्ट्री। एंड बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्क करते हैं एथिकली। हाउएवर एक्सट्रीम कंपटीशन जो है वो क्रिएट करता है एनवायरनमेंट जहाँ प्रोडक्शंस, इनसाइड रूमर्स और एलिजेड एक्सेस जो है टू कॉन्फिडेंशियल मटेरियल दिस समटाइम्स बिकम मार्केटिंग टूल्स। सो स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर में है, दे बिकम मोर वल्नरेबल टू फ्रॉडस्टर्स who claim them they can provide them real papers. इवन फेक लीक क्लेम्स जो है वो डैमेज करता है पब्लिक ट्रस्ट को। एंड पेपर लीक जो है दे रियली इन्वॉल्व ओनली वन इंडिविजुअल, बट हमें एक करप्शन नेटवर्क, कोलैबोरेटिव नेटवर्क देखने को मिलता है बिटवीन इनसाइडर्स, ब्रोकर्स, कोचिंग एजेंट्स, डिजिटल ऑपरेटर्स और बायर्स। सो ये ट्रांसफॉर्म करते हैं आइसोलेटेड करप्शन को। ये जो करप्शन नेटवर्क है ये ट्रांसफॉर्म करता है आइसोलेटेड करप्शन को इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क। एंड ये जो नेटवर्क्स हैं ये ऑपरेट करता है बिकॉज इनॉर्मस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो एक लीक्ड एग्जामिनेशन पेपर जो है वो जनरेट कर सकता है करोड़ ऑफ रुपीज़ इलीगली। एंड अगर इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उनमें बहुत समय बर्बाद होता है और जो पनिशमेंट्स हैं दे रिमेन अनसर्टन। जो फ्यूचर ऑफेंडर्स होंगे दे में बिलीव कि जो रिवार्ड्स होंगे दे आउटवे द रिस्क्स। एंड एक वीक एनफोर्समेंट सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करता है रिपीट ऑफेंसेस को। इफेक्टिव डेटरेंस, सो जो इफेक्टिव डेटरेंस है दैट रिक्वायर्स स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंट प्रोसिक्यूशन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। पर जो वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंस है इन पेपर लीक का इस मुद्दे का दैट इज़ द लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जब स्टूडेंट जो है जब वो रिपीटली विटनेस करते हैं कैंसल ऑफ एग्जामिनेशन, लीक्ड पेपर्स, डिलेड रिक्रूटमेंट्स, दे बिगिन क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ सिस्टम इटसेल्फ। इवेंचुअली जो हॉनेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्लाइन होता है और कई कैंडिडेट्स जो है वो प्रेपरेशन ही छोड़ देते हैं। एंड अदर स्टूडेंट जो हैं दे बिगिन टू बिलीव दैट कि जो मेरिट है इट अलोन इज़ इनसफिशिएंट। सो ये जो साइकोलॉजिकल डैमेज है ये हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है टू रिपेयर। सो ट्रस्ट जो है जब एक बार ब्रोक होता है इट टेक मैनी ईयर्स टू रीबिल्ड। सो पेपर लीक जो है ये जो क्राइसिस है दिस क्राइसिस आर नॉट कॉज्ड बाय वन फैक्टर, बट ये हमें एक साइकिल देखने को मिलता है जहाँ ईच प्रोग्राम जो है वो स्ट्रेंथ करता है टू द नेक्स्ट। एंड हर एक फेल्ड एग्जामिनेशन जो है वो स्ट्रेंथ करता है कंडीशंस को, दोज कंडीशंस को दैट मेक द नेक्स्ट पेपर लीक मोर लाइकली अनलेस द अंडरलाइंग कॉजेस आर एड्रेस्ड। सो ये जो पेपर लीक की क्राइसिस है इन इंडिया, दिस इज़ नॉट मेनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, बट ये रिफ्लेक्ट करते हैं डीप स्ट्रक्चरल चैलेंजेस
involving governance, unemployment, corruption, social expectations, economic inequality, and the culture of high stakes examination. So unless जब भी रिफॉर्म्स जो है जब तक इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, सभी ये जो इंटरकनेक्टेड इश्यूज़ हैं जब तक इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, जो साइकिल है दिस विल लाइकली टू कंटिन्यू, जो कि अफेक्ट करेगा एस्पायरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स. सॉरी, नाउ आई डिस्कस करते हैं द स्केल ऑफ दिस क्राइसिस एट नेशनल एंड स्टेट लेवल. जब भी हम डिस्कस करते हैं पेपर लीक्स के बारे में, बहुत सारे पीपल जो हैं दे एज्यूम कि ये जो मुद्दे हैं दीज आर द आइसोलेटेड इंसिडेंट्स एंड रेयर मिस्टेक्स जो हैं दे आर कॉज्ड बाय फ्यू करप्टेड इंडिविजुअल्स. हाउएवर जब भी हम क्लोजर लुक ले एट रिसेंट ईयर्स, वो रिवील करते हैं डिफरेंट रियलिटी को. नाउ हमें पेपर लीक्स जो है ये हमें मतलब डे बाई डे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, मतलब जो कि रिपीटेडली आकर होते हैं अक्रॉस इंडिया, जो कि अफेक्ट करते हैं बोथ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जिनको कंडक्ट करते हैं सेंट्रल एजेंसीज एज वेल एज स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जिनको कंडक्ट करते हैं स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस. सो ये जो पैटर्न है इट सजेस्ट दैट कि जो इशू है दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू वन इंस्टीट्यूशन और वन रीजन. इन अ स्टेट इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द डीप सिस्टमिक वीकनेसेस इन कैसे एग्जामिनेशन जो हैं उनको डिज़ाइन और एडमिनिस्टर किया जाए. जैसे अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस जो है जैसे नीट की अगर हम बात करें, यूजीसी नेट की अगर हम बात करें, इनको कंडक्ट करता है सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज एंड इनको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कि ये प्रोवाइड करे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस द कंट्री. एंड इनमें इनॉर्मस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो भाग लेते हैं. जैसे नीट एग्जामिनेशन जो है इसको मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं हु वांट टू बिकम डॉक्टर्स, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है इसको लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो है who seek eligibility for assistant professor positions and junior assistant fellowships. So because ये जो examinations है ये हमें highly centralized देखने को मिलते हैं एंड सभी कैंडिडेट्स जो हैं उनको एग्ज़ाम्स लिखने पड़ते हैं अंडर द वन नेशनल सिस्टम और अंडर द सेम कंडीशंस. सो ये जो सेंट्रलाइजेशन है इसके हमें सर्टेन बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, इक्वल इवैल्यूएशन, नेशन मेरिट रैंकिंग, बट इससे ऑल्सो एक सिग्निफिकेंट रिस्क क्रिएट होते हैं. अगर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है क्वेश्चन पेपर की मतलब वो कंप्रोमाइज़ होते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दे विल नॉट बी लिमिटेड टू वन सिटी और वन एग्जामिनेशन सेंटर, बट इन अ स्टेट जो इंटीग्रिटी है एंटायर नेशनल एग्जामिनेशन की दैट कॉल इनटू द क्वेश्चन. सो एक सिंगल सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो अफेक्ट कर सकती है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, thousands of examination centers, admission processes, counseling schedules, and other university calendars and public confidence in the examination system. This is why जो national level papers हैं वो leak होता है, they ultimately become the issues of national concern rather than the local administrative failure. So ये जो centralization है ये हमें both strength भी देखने को मिलते हैं as well as weakness भी देखने को मिलता है. बिकॉज सेंट्रलाइजेशन जो है इट मेक श्योर दैट कि हर एक स्टूडेंट जो है वो कम्पीट करे अंडर द सेम स्टैंडर्ड्स, बट इससे ऑल्सो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्रिएट होता है. सपोज फॉर एग्जांपल एक डिजिटल सिक्योर वैलेट है जिसमें कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन पेपर्स है फॉर द एंटायर कंट्री. अगर ये वैलेट सिक्योर रहेगा दैट मीन्स वो जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा फेयरली. और अगर इस वैलेट को मतलब कोई पर्सन जो है वो इलीगली अनऑथराइज्डली मतलब इसको एक्सेस मिलता है इन पेपर्स का, जो हर एक कैंडिडेट है वो इससे अफेक्ट हो सकता है. दस जो सेम सिस्टम है दैट एंश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी, जो कि ऑल्सो इंक्रीज करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी सिक्योरिटी फेलियर. या अगर हम स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की बात करें, जैसे जो नेशनल एग्जामिनेशंस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं मीडिया attention because of their scale, state level recruitment examinations जो है वो इसी तरह फेस करते हैं अपनी ओन persistent challenges. जैसे अगर हम रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की बात करें, चाहे वो JKSSB हो, राजस्थान नीट हो, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस हो, सो कंडक्ट करना एग्जामिनेशंस को फॉर गवर्नमेंट जॉब्स दैट आर क्रूशल फॉर मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ.
एंड अनलाइक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट्स, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो ड्राइव होते हैं, उनका हेल्डिंग किया जाता है ओनली ओकेजनली। एंड इन सम स्टेट्स जो कैंडिडेट्स हैं वो वेट करते हैं फॉर सिवरल ईयर्स सो दैट जो वैकेंसीज है उनको अनाउंस किया जाए। एज ए रिजल्ट ईच एग्जामिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर्स ऑफ प्रेपरेशन, होप एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जो एक्सपीरियंस है बहुत सारी GK/SSB एस्पायरेंट्स की, वो शो करता है इस चैलेंज को। बिकॉज हियर जो रिक्रूटमेंट साइकिल है दैट आल्सो इन्वॉल्व, मतलब जिसके लिए स्टूडेंट जो है वो वेट करते हैं फॉर मंथ्स, ईयर्स, या वो स्पेंड करते हैं मैनी ईयर्स फॉर प्रेपरेशन। देन वो अपीयर होते हैं इन एग्जामिनेशन, वहाँ इरेगुलरिटीज़, एलिगेशंस मतलब लगाए जाते हैं ऑफ इरेगुलरिटीज़। देन कोर्ट केसेस होते हैं, देन इसी के बाद कैंसिल होते हैं एग्जामिनेशन, देन री एग्ज़ाम किया जाता है। देन इसी तरह फर्दर डिलेज हमें देखने को मिलता है इन रिजल्ट्स और अपॉइंटमेंट्स। फॉर मैनी कैंडिडेट्स जो प्रोसेस है ये एक्सटेंड होती है फॉर आवर सिवरल ईयर्स, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो एज लिमिट्स है कैंडिडेट्स के वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते हैं, उन पे फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो ग्रो होता है, उनकी जो मोटिवेशन है वो डिक्लाइन होती है, और उनकी जो कैरियर प्लान्स है वो अनसर्टन रहते हैं। दस इवन वैन कैंडिडेट्स जो है मतलब जब वो कुछ भी मतलब उन्होंने हॉनेस्टली प्रिपेयर किया होता है, ये जो रिपीटेड डिस्ट्रप्शन है ये क्रिएट करता है फ्रस्ट्रेशन एंड अनसर्टनिटी। सो एक कैंसल्ड एग्जामिनेशन जो है दिस इज़ नॉट मेयरली ए पोस्टपोन्ड टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट ऑफन मीन्स रीस्टार्ट करना मंथ्स ऑफ रिविजन को, डील करना विथ इमोशनल एग्जॉशन, या पोस्टपोन मतलब करना एम्प्लॉयमेंट को, या डिले होना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को, या फेस करना फैमिली एक्सपेक्टेशंस वंस अगेन। सो ये जो रिपीटेड कैंसलेशंस हैं ये ग्रेजुअली वीकन करते हैं कॉन्फिडेंस इन द फेयरनेस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे बिगिन टू आस्क क्या मेरिट लिस्ट जो है वो रियली डिसाइड करेंगे आउटकम को। सो ये जो लॉस है ट्रस्ट का, ये हमें एक वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है रिपीटेड पेपर लीक इंसिडेंट्स का। अब तो जो नेशनल या जो चाहे स्टेट एग्जामिनेशंस हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है इन देयर साइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट इनका जो इम्पैक्ट है ऑन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स वो हमें रिमार्केबली सिमिलर देखने को मिलता है। सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर टू स्टूडेंट्स, एक प्रिपेयर करता है फॉर नीट इन दिल्ली हु वांट टू सिक्योर द एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज, एंड अनदर स्टूडेंट जो है जो कि प्रिपेयर करता है फॉर GK/SSB सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये जो टू स्टूडेंट्स हैं इनके हमें कैरियर्स डिफरेंट देखने को मिलते हैं, इनके हमें एग्जामिनेशंस डिफरेंट देखने को मिलते हैं, एंड इनकी जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। येट इमोशनली ये जो टू कैंडिडेट्स हैं ये शेयर करते हैं सेम एक्सपीरियंस को। जैसे बोथ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने स्टडी किया होता है फॉर मंथ्स और ईयर्स, उन्होंने सेक्रीफाइस किया होता है अपना लेजर और सोशल लाइफ, और उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है मनी इन कोचिंग, बुक्स एंड ट्रैवल, और वो कैरी करते हैं होप्स ऑफ देयर फैमिलीज। दे बिलीव दैट कि जो उनकी हार्ड वर्क है दैट वुड डिटरमाइन देयर सक्सेस। और जब भी पेपर लीक ऑकर होती है बोथ ये जो कैंडिडेट्स हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं सेम सेंस ऑफ इनजस्टिस। सो ये जो इनका डिक्लाइनेड एफर्ट है दिस इज आवर शेड्यूल, नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एबिलिटी बट द डिसऑनेस्ट एक्शंस ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स हु सीक्स फाइनेंशियल गेन। सो पेपर लीक जो है दिस डज नॉट मेयरली डिले एग्जामिनेशंस बट ये वीकन करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, दैट इज मेरिट शुड डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी। जब स्टूडेंट जो है व्हेन दे बिगिन टू बिलीव दैट कि जो सक्सेस है वो डिपेंड होती है, वो डिपेंड है ऑन लीक्ड पेपर्स, मनी और अनफेयर इन्फ्लुएंस रादर देन हार्ड वर्क एंड एबिलिटी, जो पब्लिक ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूशंस वो डिक्लाइन होता है। और एंड ओवर टाइम इससे ऑल्सो खाली अफेक्ट नहीं होती है एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट, बट इससे ऑल्सो अफेक्ट होता है कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस इटसेल्फ। सो वेदर वो चाहे एग्जामिनेशन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट हो लाइक नीट, UGC नेट और अदर स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो जैसे GK/SSB, रीट और UP पुलिस, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पेपर लीक के दैट आर फंडामेंटली द सेम, जो कि डिटरमाइन करते हैं मेरिटोक्रेसी, डिलेड कैरियर्स, और जिससे स्टूडेंट्स में एक
इमेंस इमोशनल एंड फाइनेंशियल हार्डशिप आती हैं, जो कि इरोड करते हैं पब्लिक ट्रस्ट इन द फेयरनेस ऑफ इंडियाज एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट सिस्टम। सो डिफरेंस जो है हियर दैट लाइज ओनली इन स्केल रादर देन इन द सफरिंग एक्सपीरियंस्ड बाय हॉनेस्ट एस्पिरेंट्स। ठीक। देन इफ यू टॉक अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ करप्शन, जब एक पेपर लीक जो है इसको एक्सपोज किया जाता है, जो पब्लिक एंगर है वो यूजुअली डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द करप्ट ऑफिशियल्स, मिडलमैन, कोचिंग माफियास और क्रिमिनल सिंडिकेट्स। और ये जो एक्टर्स हैं ये हमें सर्टेन रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं। सो स्टॉपिंग द एनालिसिस, दिस प्रोवाइड्स ओनली हाफ ऑफ द पिक्चर, बिकॉज एक ब्लैक मार्केट जो है दैट कैन नॉट सर्वाइव अगर वहाँ कस्टमर्स नहीं होंगे। सो यह हमें एक इलीगल मार्केट देखने को मिलता है जहाँ काउंटरफीट, स्मगलर प्रोडक्ट्स और लीक्ड एग्जामिनेशंस पेपर देखने को मिलता है। एंड अगर हमें इनके लिए कोई भी डिमांड नहीं देखने को मिले, देन जो सप्लायर्स होंगे दे हैव नो इंटेंशन टू ऑपरेट। एंड अगर इनके लिए हाई डिमांड रहते हैं, देन जो सप्लायर्स है वो मतलब वेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं टू एक्सप्लॉइट इट फॉर प्रॉफिट। देयरफॉर अंडरस्टैंड करना पेपर लीक्स को, इट रिक्वायर्स एग्जामिनिंग इन्वेस्टिगेटिंग नॉट ओनली दोज जो कि लीक करते हैं पेपर्स को, बट ऑल्सो दी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जो कि क्रिएट करते हैं एक मार्केट फॉर देम। जैसे अगर हम ब्लैक मार्केट डायनामिक्स की बात करें, जो पेपर लीक हैं ये फंक्शन करते हैं लाइक एन अंडरग्राउंड मार्केट प्लेस। एक साइड में हमें सप्लायर्स देखने को मिलता है विच इंक्लूड करप्ट ऑफिशियल्स, डिसऑनेस्ट ऑफिशियल्स, ब्रोकर्स या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स एंड अदर्स हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन मटेरियल। एंड ऑन द अदर साइड हमें बायर्स देखने को मिलते हैं हु आर कैंडिडेट्स, पेरेंट्स और इंटरमीडिएट्स हु आर विलिंग टू स्पेंड लार्ज सम्स ऑफ मनी टू गेन इन अनफेयर एडवांटेज। सो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं दिस यूजुअली इन्वॉल्व लीक्ड पेपर, question papers, leaked answer keys, impersonators or we can say proxy candidates, or fraudulent documents or other forms of examination fraud. Because ये here यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो प्रोफेशनल एडमिशन्स हैं उनको हाईली वैल्यू किया जाता है। सो ये जो इलीगल सर्विसेज हैं, these services can command enormous prices, and in some reported cases जो families हैं they have allegedly paid lakhs of rupees in the hope of securing a government job or admission to the prestigious institution. So from the perspective of criminal networks, इससे एक extremely profitable business create होता है। जब तक हमारी सोसाइटी पीपल जो है they are willing to pay, others जो है they will attempt to supply what is being demanded. So इससे जो पेपर लीक का मुद्दा है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं हॉनेस्टली, एंड जब भी इंटेंस करप्शन जो है जब वो पुश करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टूवर्ड्स अनइथिकल चॉइसेस। सपोज फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेते हैं, एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है वो ऑफ़र करते हैं, मतलब उसमें 500 कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी, पर वो अट्रैक्ट करते हैं 5 लाख एप्लीकेंट्स। दैट मीन्स कि इवन हाईली कैपेबल कैंडिडेट्स जो हैं दे मे फेस अ वेरी लो probability ऑफ सक्सेस। एंड कई इंडिविजुअल्स जो हैं दे बिगिन टू बिलीव दैट कि जो हार्ड वर्क है दैट अलोन मे नॉट बी इनफ। सो जब भी वो परसीव करते हैं सिस्टम को एज ऑलरेडी अनफेयर, दे जस्टिफाई कि उनका जो अल्टीमेट बिहेवियर है वो मतलब उनका जो अपना ज़मीर है वो उनको बोलता है कि एवरीवन एल्स इज़ डूइंग इट एंड दिस इज़ द ओनली चांस एंड आई कांट अफोर्ड अनदर ईयर एंड आई एम हेल्पिंग माई फैमिली। देयरफॉर ये जो जस्टिफिकेशंस हैं, दिस जस्टिफिकेशंस डू नॉट मेक करप्शन एक्सेप्टेबल, बट ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों सम पीपल जो है दे आर बिकमिंग विलिंग पार्टिसिपेंट्स। ठीक। सो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं हॉनेस्टली, बट ये जो इंटेंस कंपटीशन क्रिएट होता है ड्यू टू दिस एग्जामिनेशंस, ये पुश करता है स्मॉल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मतलब जो कि अनइथिकल चॉइसेस मेक करते हैं, जिस कारण जो पेपर लीक्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है बिहाइंड दिस डिमांड, दैट इज़ द यूनिक सोशल वैल्यू दैट इज़ अटैच्ड टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्रोफेशनल डिग्रीज इन इंडिया। जो गवर्नमेंट जॉब है ये ऑफन रिप्रेजेंट करता है स्टेबल इनकम को, लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी को, सोशल रेस्पेक्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इम्प्रूव्ड मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स इन सम कम्युनिटीज़। सिमिलरली जो एडमिशन्स हैं टू मेडिकल कॉलेज, इसको देखा जाता है एज ए पाथवे टू अ रेस्पेक्टेड एंड फाइनेंशियली सिक्योर कैरियर। एंड फॉर मैनी फैमिलीज ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको देखा जाता है एज लाइफ चेंजिंग। एज ए रिजल्ट जो हमारे एग्जामिनेशंस हैं दैट बिकम्स मोर दैन एन एकेडमिक competitions, they become the competitions for economic survival and social mobility। जब ये सक्सेस जो है जब इसको परसीव किया जाता है एज ये डिटरमाइन करता है एक इंडिविजुअल के एंटायर फ्यूचर को, एंड कई इंडिविजुअल्स जो है दे स्टार्टेड टू बिगिन व्यूइंग एथिकल रूल्स एज ऑब्स्टेकल्स रादर देन द प्रिंसिपल्स। एंड इसी को साइकोलॉजिस्ट्स जानते हैं एज गोल ओवर प्रोसेस मेंटालिटी। हियर जो गोल है दैट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट, जिस कारण जो फेयरनेस है ऑफ द प्रोसेस उसको इग्नोर किया जाता है। एंड देयर इज ऑल्सो ए हाइपर कंपटीशन एंड डेस्परेशन, बिकॉज इंडिया में हमें मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यंग पीपल देखने को मिलते हैं जो कि compete करते हैं फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़। सो ये जो इम्बैलेंस है इससे क्रिएट होता है कि इंटेंस प्रेशर, इससे स्टूडेंट्स में फियर ऑफ फेलियर रहता है। एंड इससे स्टूडेंट जो है वो मतलब रेगुलरली डिफरेंट अटैम्प्ट्स देते हैं, रिपीटेड अटैम्प्ट्स देते हैं फॉर एग्जामिनेशन। एंड इससे ऑल्सो जो स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन है वो इंक्रीज़ होता है, एंड इस कारण उनमें हमें इमोशनल स्ट्रेस भी देखने को मिलता है। एंड कई कैंडिडेट्स जो हैं वो स्पेंड करते हैं ईयर्स फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन, और उनकी जो फैमिलीज़ है वो इन्वेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शंस ऑफ देयर सेविंग्स इन कोचिंग, एकोमोडेशन, स्टडी मटेरियल्स एंड ट्रैवल। एंड अगर ये जो रिपीटेड फेलियर्स हैं ये आकर होते हैं, उनमें जो डेस्परेशन है वो इंक्रीज होते हैं। सो एक स्मॉल माइनॉरिटी जो है दैट बिकम्स वल्नरेबल टू दोज ऑफर्स फ्रॉम fraudsters who promising them to guarantee success through legal papers or other ethical methods। एंड जो मेजॉरिटी है वो कंटिन्यूसली सफ़र करते हैं। सो दिस इज़ हाउ जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं इस वल्नरेबिलिटी को, ठीक। एंड जो मोस्ट कंसर्निंग इशू है दैट्स नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन इटसेल्फ, बट द वे इट बिकम्स सोशली नॉर्मलाइज्ड। जैसे इन मैनी सिचुएशंस जो सोसाइटीज़ हैं वो सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को विदाउट क्वेश्चनिंग कि एक कैंडिडेट ने जो सक्सेस अचीव की वो उसने कैसे अचीव की। सो पीपल जो है दे ऑफन आस्क क्या एक कैंडिडेट को जॉब मिला, क्या आप डॉक्टर बने, बट वो ये नहीं पूछते कि क्या सिलेक्शन जो थी वो फेयर थी, क्या आप हॉनेस्टली सक्सीड हुए। सो हमारी सोसाइटीज़ में ऑफन फोकस किया जाता है ऑन द आउटकम्स रादर देन ऑन द इथिकल प्रोसेसेस। सो इससे ग्रेजुअली जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो वीकन होता है। सो जब भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो देखते हैं बाकी इंडिविजुअल्स को हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम डिसऑनेस्ट मेथड्स विदाउट फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जो करप्शन है ये हमें एक नॉर्मल सा इशू देखने को मिलता है एंड इवन नेसेसरी इशू देखने को मिलता है। सो इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि जो सोसाइटी हमारी वो एक्सेप्ट करेगी करप्शन को एज ए होल। कई पीपल जो है वो इसको स्ट्रांगली अपोज भी करते हैं। हाउएवर इन हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स हमें मतलब टेंडेंसी देखने को मिलती है कि जो अनइथिकल बिहेवियर्स हैं उनको ओवरलुक किया जाता है अगर ये प्रोड्यूस करता है डिजायरेबल रिजल्ट्स, until that जो करप्शन है डायरेक्टली हार्म्स द हॉनेस्ट कैंडिडेट्स। एंड बहुत सारे पीपल जो है दे एक्सेप्ट कि करप्शन जो है ओनली आफ्टर मतलब आफ्टर करप्शन वो मतलब विक्टिम्स बनते हैं, जो कि करप्शन जो है दैट बिकम्स देयर पर्सनल इशू। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट जो है जो कि स्टडी करता है हॉनेस्टली फॉर सिवरल ईयर्स, वो मतलब एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन उसको मतलब जब भी वो एग्ज़ाम देता है मतलब वो जो एग्ज़ाम है वो लीक होता है। सो एट दिस मोमेंट जो इशू है दिस इज़
नो लॉन्गर एन एब्स्ट्रैक्ट, बट ये एक स्टूडेंट के लिए डीपली पर्सनल इशू बनता है। सो कैंडिडेट जो है वो रियलाइज़ करता है कि उसकी जो मंथ्स और ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन एफर्ट और प्रिपरेशन है दैट हैज़ बीन अंडरमाइंड बाय समवन जिसने परचेज किया पेपर को थ्रू एन अनफेयर एडवांटेज। सो इससे ये जो पेपर लीक है दिस इज हाउ इससे जनरेट होते हैं सच इंटेंस पब्लिक आउटरीच, जो कि ऑल्सो वायलेट करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयर सोसाइटी, दैट इज हर एक को कम्पीट किया जाना चाहिए अंडर द सेम रूल्स। एंड कई करप्ट ऑफिशियल्स एंड क्रिमिनल सिंडिकेट्स जो है दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। सो एलिमिनेटिंग पेपर लीक्स इट रिक्वायर्स मोर देन ए पनिशिंग सप्लायर्स। जैसे पेपर लीक्स के लिए ये ज़रूरी है कि इसके लिए एड्रेस किया जाना चाहिए उन कंडीशंस को जो कि क्रिएट करते हैं डिमांड, जो कि रिड्यूस करते हैं एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि रिड्यूस कर सकते हैं एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट को, जिससे टाइमली ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट जो है वो मतलब हेल्ड की जाएगी, और जिससे एथिकल एजुकेशन जो है वो स्ट्रेंथ हो सकती है, और जिससे एग्जामिनेशन स्ट्रेंथ सिक्योरिटी जो है वो मतलब इम्प्रूव हो सकती है, एंड जिससे जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, जहाँ हॉनेस्टी जो है उसको वैल्यू किया जाएगा एज मच एज सक्सेस। सो ओनली बाय रिड्यूसिंग बोथ इंसेंटिव टू पेपर लीक्स एंड इंसेंटिव टू बाय देम इट कैन थ्रू विच जो साइकिल ऑफ करप्शन है दैट कैन बी ब्रोकन। ठीक, सो पेपर लीक जो है दिस इज नॉट ओनली सस्टेन्ड बाय करप्ट ऑफिशियल्स अलोन, बट ये एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे इंटेंस कंपटीशन, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, सोसाइटल प्रेशर्स एंड हाई वैल्यू दैट इज प्लेस्ड ऑन द गवर्नमेंट जॉब्स। सो इससे एक प्रॉफिटेबल डिमांड जो है वो क्रिएट होती है फॉर अनफेयर एडवांटेज। एंड एज लॉन्ग एज जब तक जो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स हैं वो आर विलिंग टू परचेज लीगल पेपर्स, जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होंगे दे कैन प्रॉफिट फ्रॉम दैट डिमांड। सो रिस्क ऑफ करप्शन जो है दैट ऑलवेज रिमेन देयर। सो लास्टिंग रिफॉर्म्स जो हैं दे देयरफॉर रिक्वायर्स एड्रेसिंग बोथ सप्लाई ऑफ करप्शन एज वेल एज डिमांड दैट फ्यूल्स द करप्शन। ठीक, देन इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट्स, जब ये पेपर लीक्स होते हैं जो पॉलिटिशियन डिबेट्स ऑफिशियल्स पॉलिटिशियंस जो हैं वो डिबेट करते हैं, ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोर्ट्स जो है वो इंटरवीन करते हैं जब तक अनदर एग्जामिनेशन जो है उसको कंडक्ट किया जाता है। फ्रॉम द आउटसाइड ये जो इशू है मतलब ये हमें ऐसे देखने को मिलता है कि ये इसको करेक्ट किया जाएगा इटसेल्फ, बट फॉर मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स जो डैमेज है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन। सो ट्रू विक्टिम्स जो हैं दे आर नॉट ओनली दोज जो कि लूज़ करते हैं एग्जामिनेशन को, बट वो ऑल्सो लूज़ करते हैं अपने टाइम, मनी, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज एंड समटाइम्स इवन होप। सो हमें एक मिडिल क्लास ट्रैप देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि जो बर्डन है पेपर लीक्स का ये खाली इफेक्ट नहीं करता है एवरीवन को इक्वली। जैसे जो वेल्दी रिच फैमिलीज़ होते हैं उनके पास में बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, अगर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो डिले होती है वो अफोर्ड कर सकते हैं एडमिशन टू प्राइवेट कॉलेजेस, रिपीटेड कोचिंग, स्टडिंग एब्रॉड और अल्टरनेटिव कैरियर पाथ्स। वाइल ऑन द अदर हैंड जो मिडिल क्लास और जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनके लिए सभी उम्मीदें लगी होती है ऑन द वन गवर्नमेंट जॉब और वन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो फॉर देम जो सक्सेस है दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रेस्टीज बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सपोर्टिंग पेरेंट्स, paying family debts, educating younger siblings and securing a better future. So जब भी एग्जामिनेशन जो है जब भी उसको कैंसिल किया जाता है बिकॉज ऑफ द पेपर लीक, जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है, जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है दे आर फार मोर सीवियर। एंड प्रिपेयर करना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इन इंडिया ये हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव देखने को मिलता है, बिकॉज बहुत सारी एस्पायरेंट स्टूडेंट जो है वो स्पेंड करते हैं मनी ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट फीस, hostel or rented accommodation, books and study material, online subscriptions, internet expenses,
ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. सो फॉर मैनी मिडिल क्लास फैमिलीज ये जो एक्सपेंसेस हैं, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट स्मॉल. पेरेंट्स जो है वो ऑफन यूज़ करते हैं अपनी सेविंग को, बोरो करते हैं मनी, पोस्टपोन करते हैं अपनी पर्सनल नीड्स को, और वो वर्क करते हैं एक्स्ट्रा आवर्स टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस प्रिपरेशन. सो जो पेरेंट्स हैं दे ऑल्सो व्यू की जो एक्सपेंडिचर है दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर. हाउएवर जब भी एग्जामिनेशन जो है जब इसको कैंसिल किया जाता है, नन ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर रिफंडेड. सो मनी जो भी पेरेंट्स स्पेंड करते हैं ऑन हिज चाइल्ड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड. सो स्टूडेंट जो है वो मतलब देन अगेन प्रिपेयर करते हैं वाइल कंटिन्यूइंग टू बियर द फाइनेंशियल बर्डन. दस पेपर लीक जो है दिस इज हाउ ये ट्रांसफॉर्म करता है ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द सर्टेनिटी. सो इससे ऑल्सो स्टूडेंट का जो टाइम है वो ऑल्सो लॉस्ट होता है. ऑल्सो जो मनी है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट जो ग्रेटेस्ट लॉस है दैट इज़ द टाइम ऑफ स्टूडेंट. बिकॉज मनी जो है इसको अर्न किया जा सकता है अगेन, बट जो लॉस ईयर्स है दैट कैन नॉट बी अर्नड अगेन. सो हमें एक साइकिल देखने को मिलता है पेपर लीक्स का. जैसे पहले पेपर लीक होता है, एग्जामिनेशन जो है वो पहले कंप्रोमाइज़ होता है बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एंड क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है अबाउट द फेयरनेस, एंड स्टूडेंट जो है दे बिगिन सस्पेक्टिंग इरेगुलरिटीज़. देन हमें पब्लिक प्रोटेस्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोटेस्ट्स, और बहुत सारी कैंडिडेट्स जो हैं वो गैदर होते हैं पीसफुली टू डिमांड जस्टिस. उनकी जो प्राइमरी डिमांड होती है दैट इज़ टू कंडक्ट द फेयर एग्जामिनेशन. सो ये जो प्रोटेस्ट्स हैं ये ऑफन रिसीव करते हैं मीडिया अटेंशन, और इसे ऑल्सो इंक्रीज होता है प्रेशर ऑन अथॉरिटीज़. देन कोर्ट इंक्वायरी होते हैं जब भी पेटिशंस को फाइल किया जाता है, जो मैटर है इट फ्रीक्वेंटली रीचेस टू दी कोर्ट्स, एंड जुडिशरी जो है वो पूछते हैं कि देयर वाज एनी सफिशिएंट एविडेंस ऑफ ए पेपर लीक. क्या लीक जो है वो लोकलाइज्ड है, वो विड स्प्रेड है, या एग्जामिनेशन जो है उसको कैंसिल किया जाए, या रिजल्ट जो है उनको डिक्लेयर और विथहेल्ड किया जाए. सो ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स है ये हमें एसेंशियल देखने को मिलता है, बिकॉज कोर्ट जो है दे मस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फेयरनेस. हाउएवर दे ऑल्सो टेक्स टाइम. दैन उसी के बाद एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल भी होता है. अगर इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें कंक्लूड किया जाता है कि जो एग्जामिनेशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, दैन अथॉरिटीज़ जो है वो उस एग्जामिनेशन को कैंसिल करते हैं. ऑल्दो ये जो कैंसलेशन है ये प्रोटेक्ट करता है इंटीग्रिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. दैट ऑल्सो मीन्स कि हर एक हॉनेस्ट कैंडिडेट जो है उसको मस्ट स्टार्ट करना है अगेन. इवन दोस्त मतलब जिन्होंने परफॉर्म किया होता है वेल, मतलब फेयरली जिन्होंने परफॉर्म किया होता है, दे लूज देयर वैल्यूबल रिजल्ट्स. दैन हमें डिले भी देखने को मिलता है बिफोर री एग्जामिनेशन, बिकॉज कंडक्ट करना अनदर एग्जामिनेशन दिस इज़ नॉट इमीडिएट. बिकॉज इसके लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मस्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं न्यू क्वेश्चन पेपर्स, उनको स्ट्रेंथ करनी पड़ते हैं, सिक्योरिटी उनको फिक्स करने पड़ते हैं, फ्रेश एग्जामिनेशन डेट्स, और उनको अरेंज करने पड़ते हैं सेंटर्स, और उनको प्रिंट करने पड़ते हैं कॉन्फिडेंशियल पेपर्स एक्स्ट्रा. सो इसके लिए मंथ्स लगते हैं, बिकॉज आफ्टर द एग्जामिनेशन रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट जो है दे रिक्वायर्स एडिशनल टाइम. सो ये जो साइकिल है दिस साइकिल कैन लास्ट फॉर ईयर्स. सो ये जो एंटायर प्रोसेस है ये स्ट्रेच हो सकते हैं ओवर 3 और 5 ईयर्स, स्पेशली जब मल्टीपल लीगल चैलेंजेस और रिपीटेड इरेगुलरिटीज जो है जब वो आकर होते हैं. एंड फॉर मैनी एस्पायरेंट्स, स्पेशली एस्पायरेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 18 and 28 ईयर्स, ये जो ईयर्स होते हैं उनकी एज के, दे आर ऑफ द प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. सो इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग ए कैरियर, गेनिंग एक्सपीरियंस और बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो कैंडिडेट्स हैं दे रिमेन ट्रैप्ड इन एन एंडलेस साइकिल ऑफ वेटिंग. सो जो इफेक्ट्स हैं वो हमें एक्सटेंड मतलब देखने को मिलता है फॉर बियॉन्ड द डिलेड एम्प्लॉयमेंट. सो हमें साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी देखने को मिलता है, बिकॉज रिपीटेड अनसर्टेनिटी जो है इट कैन लीड टू क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी बिफोर एवरी न्यू एग्जामिनेशन, इमोशनल एग्जॉशन, लॉस ऑफ मोटिवेशन, डिक्लाइनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रस्ट्रेशन विथ पब्लिक इंस्टीट्यूशन. सो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दे बिगिन टू क्वेश्चन देमसेल्व्स, क्या मेरे को अगेन प्रिपेयर किया जाना चाहे, क्या एग्जामिनेशन जो है उसको कैंसिल किया जाना चाहे, या मैं वेस्ट करूँगा अपने
ये जो मेरी ईयर्स है, वैल्यूएबल ईयर्स है, क्या मैं इनको वेस्ट करूँगा? सो ये जो क्वेश्चंस है ये रिफ्लेक्ट करता है इमोशनल बर्डन दैट आर कैरिड बाय द हॉनेस्ट एस्पायरेंट्स। एंड हर एक डिलेड एग्जामिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट पोस्टपोन करता है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग देयर कैरियर्स, जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं डिलेड एम्प्लॉयमेंट, डिलेड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, postponed family responsibilities, reduced work experience, and in some cases approaching or crossing the maximum age limit for future recruitments. So delay जो है several years का, it can permanently alter the person's career trajectory. So ये जो impact है, this is not limit only to student, but जो society है that also pays a price. जब ये thousands of qualified young people जो है when they remain unemployed because of recruitment processes, because of the delay of recruitment processes, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली फेस करता है स्टाफ शॉर्टेजेस, एंड पब्लिक सर्विसेज जो है वो सफ़र होते हैं, एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होती है, एंड जो ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूशंस वो वीकन होते हैं। दस पेपर लीक्स जो हैं दे आर नॉट मेनली एन एजुकेशनल प्रॉब्लम, बट दे becomes an economic and governance challenge as well. So जो greatest cause है paper leaks का, that's not only the cancellation of examination, but the years of life preparation that are taken by the honest aspirants. And जो middle class lower income families हैं often invest करते हैं अपनी saving को in preparation, and student जो है वो invest करते हैं अपनी youth energy and dreams को। सो जो साइकिल है लीक, प्रोटेस्ट, कॉस्ट, इंक्वायरी, कैंसिलेशन एंड री एग्जामिनेशन का, ये ट्रैप करता है कैंडिडेट्स को फॉर ईयर्स। सो इससे जो कैंडिडेट्स हैं उन पे एक फाइनेंशियल बर्डन जो है वो क्रिएट होता है, दे बिकम इमोशनली एग्जॉस्टेड, एंड उनमें हमें प्रोफेशनल डिलेज देखने को मिलते हैं। सो इन दिस सेंस जो रियल लॉस है उसको खाली मेजर नहीं किया जाता है इन मनी, बट उसको ऑल्सो मेजर किया जाता है इन लॉस अपॉर्चुनिटीज़, डिलीड कैरियर्स and stolen time. ठीक। Then next talking about the role of protesters. What protesters can and cannot do. जब भी कोई मेजर पेपर लीक जो है जब भी वो आकर होते हैं, जो वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक रेस्पॉन्स होती है दैट इज़ द प्रोटेस्ट। स्टूडेंट जो हैं वो गैदर होते हैं डिफरेंट प्लेसेस जैसे जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली, स्टेट कैपिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ऑफिस टू डिमांड जस्टिस। एंड एट फर्स्ट ग्लैंस जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हमें अपेयर देखने को मिलते हैं, मतलब जो एक्सप्रेशंस होते हैं ऑफ एंगर, जिसमें स्टूडेंट जो है वो बहुत ही एंग्री होते हैं, बट इन रियलिटी ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये सर्व करते हैं इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक फंक्शंस। एट द सेम टाइम ये हमें इक्वली इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं टू रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशंस। जैसे अगर हम बात करें प्रोटेस्टर्स जो हैं क्या वो अचीव कर सकते हैं, जैसे ब्रेकिंग इंस्टीट्यूशनल साइलेंस, जो कि हमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ देखने को मिलते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट की, दैट इज इट्स एबिलिटी टू ब्रिंग हिडन प्रॉब्लम्स इनटू द नेशनल कन्वर्सेशन। सो जब भी स्टूडेंट जो हैं वो जब भी रेज करते हैं अपनी वॉइसेस को, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मस्ट ट्रीट करने पड़ते हैं एलिगेशंस एज आइसोलेटेड कंप्लेंट्स। सो मीडिया अटेंशन जो है वो ऑल्सो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है। However, जब भी thousands of candidates जो हैं वो गैदर होते हैं पीसफुली विथ एविडेंस एंड कॉमन डिमांड, जो इशू हैं दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू इग्नोर। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोटेस्टर्स हैं, जब भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो गैदर होते हैं फॉर प्रोटेस्टर्स, वो अट्रैक्ट करता है नेशनल मीडिया कवरेज को, उससे पब्लिक डिस्कशन जो है वो जनरेट होता है, और इससे जो मिनिस्टर्स और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो मतलब उनको नेसेसरी रिस्पॉन्ड करना होता है, और इससे जो विसल ब्लोअर्स होते हैं वो आगे आते हैं, एंड इससे जो एलिगेशंस हैं उनको फॉर्मली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सो इन दिस वे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं प्राइवेट ग्रीवेंस को इनटू ए पब्लिक इशू, जो कि प्रिवेंट करते हैं सीरियस इरेगुलरिटीज़ फ्रॉम बीइंग क्वाइटली डिसमिस्ड। इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स हैं ये ऑल्सो क्रिएट कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को, जैसे जो गवर्नमेंट एंड जो एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ हैं दे आर अल्टीमेटली अकाउंटेबल टू पब्लिक, एंड जब भी प्रोटेस्टर्स जो हैं दे बिकम्स वाइड स्प्रेड, जो अथॉरिटीज़ हैं वो ऑफन फेस करते हैं इंक्रीज प्रेशर टू एक्ट।
सो ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स और इंक्वायरीज या इन्वेस्टिगेशन बाय एजेंसीज सच एज CBI इन appropriate cases, और cancellation of compromised examination और suspension or arrest of suspected officials या introduction of strict examination security measures और proposals for strong anti-paper leak legislations. ये जो एक्शंस है ये आकर नहीं हो सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है क्विकली और एट ऑल. सो विदाउट सस्टेन्ड पब्लिक अटेंशन, ये जो एक्शंस हैं इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है विदाउट दी सस्टेन्ड पब्लिक अटेंशन. दस प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग दैट की जो अथॉरिटीज़ है वो सिंपली इग्नोर नहीं कर सकते हैं लेजिटिमेट कंसर्न्स को. इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स है ये स्टूडेंट्स को ऑल्सो एक कलेक्टिव वॉइस देते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एस्पायरेंट्स जो हैं दे फील पावरलेस जब वो फेस करते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशंस को. एंड जब इंडिविजुअली एक स्टूडेंट कंप्लेन करता है उसका हमें लिटिल इम्पैक्ट देखने को मिलता है. जब कलेक्टिवली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो हैं जब वो स्पीक करते हैं टुगेदर, दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स की जो इशू है दिस इज़ नॉट a personal disappointment but also a systemic problem that entire generation is facing. So ये जो collective voice है strength करते हैं democratic accountability को. So protesters जो हैं वो alone fix नहीं कर सकते हैं. जैसे जो protesters हैं वो treat कर सकते हैं symptoms को rather than the root causes. So protesters जो हैं वो हमें also essential देखने को मिलते हैं but they also have clear limitations. जैसे प्रोटेस्टर्स जो है वो ट्रीट कर सकते हैं सिम्टम्स को रादर देन दी रूट कॉजेस. जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी दी. एक डॉक्टर जो है वो ट्रीट करता है पेशेंट को विद द रिकरिंग फीवर. सो वो उसको मेडिसिन देता है मतलब जिससे उसका जो फीवर है वो टेम्पररी रिड्यूस हो सके. बट अनलेस द अंडरलाइंग इन्फेक्शन, जब तक इन्फेक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई ट्रीट ना किया जाए, जो फीवर है वो उस पेशेंट में कंटिन्यू आएगा. सो पेपर लीक प्रोटेस्टर्स जो है ये फंक्शन करते हैं इन ए सिमिलर वे, बिकॉज ये सक्सेसफुली डिमांड करते हैं कैंसलेशन ऑफ एन फेयर एग्जामिनेशन, फ्रेश एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमें इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स देखने को मिलते हैं. हाउएवर ये ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चरल वीकनेसेस को दैट आर कॉज्ड बाय द पेपर लीक. जैसे अगर हम कई डीपर इश्यूज़ की बात करें, पुअर सिक्योरिटी ड्यूरिंग पेपर प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, वीक साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग डिजिटल क्वेश्चन पेपर्स, या इनएडिक्वेट बैकग्राउंड चेक्स फॉर ऑफिशियल्स, या करप्शन विद एग्जामिनेशन बॉडीज, या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डिलेड इन्वेस्टिगेशन. सो अनलेस दीज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जब तक इनको एड्रेस ना किया जाए, अनदर पेपर लीक जो है दैट मे ऑकर इन ए फ्यूचर एग्जामिनेशन. सो वी कैन से जो प्रोटेस्ट है इट कैन करेक्ट वन फेयर एग्जामिनेशन, बट ये इट सेल्फ रिफॉर्म नहीं कर सकता है एंटायर एग्जामिनेशन सिस्टम को. एंड जो लार्ज प्रोटेस्टर्स हैं वो जनरेट करते हैं एनर्जी, होप एंड पब्लिक अटेंशन. हाउएवर मेंटेन करना मोमेंटम को वो हमें एक्सट्रीमली डिफिकल्ट देखने को मिलता है, बिकॉज मोमेंटम जो है इट ग्रेजुअली डिक्लाइन्स. जैसे स्टूडेंट जो है आफ्टर प्रोटेस्ट वो इवेंचुअली रिटर्न होते हैं, देन वो अगेन प्रिपेयर करते हैं फॉर फ्यूचर एग्जाम्स, वो अटेंड करते हैं क्लासेस, वो सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, रन करते हैं अपनी लाइवलीहुड्स को. एंड मीडिया अटेंशन जो है दैट आल्सो शिफ्ट टूरिस्ट न्यूज स्टोरीज. सो जब भी पब्लिक अटेंशन जो है इट व्हेन इट फीड्स, जो गवर्नमेंट्स हैं दे मे फील लेस प्रेशर टू कंटिन्यू द रिफॉर्म्स. सो अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो सिस्टम है इट कैन ऑफन रिटर्न टू इट्स प्रीवियस स्टेट और कंडीशन. सो दिस इज़ वाई बहुत सारे ऑब्जर्वर्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं पेपर लीक्स को एज ए रिकरिंग साइकिल रादर देन दी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स. सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, दे मैटर. सो प्रोटेस्टर जो है दिस में रिजल्ट इन वन कैंसल्ड एग्जामिनेशन, वन इन्वेस्टिगेशन और वन न्यू लॉ. बट जेन्युइन रिफॉर्म जो है उसके लिए ज़रूरत है लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की, जैसे स्ट्रॉन्गर डिजिटल एनक्रिप्शन, स्ट्रॉन्गर प्रिंटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स और क्विकर इन्वेस्टिगेशन, या रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग एक्स्ट्रा. सो विदाउट दीज रिफॉर्म्स जो सेम वीकनेसेस हैं दैट रिमेन्स वल्नरेबल टू फ्यूचर एक्सप्लॉयटेशन.
एंड एक हेल्दी डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शन करते हैं थ्रू टू कंप्लीमेंट्री प्रोसेसेस। फर्स्ट इज द पब्लिक पार्टिसिपेशन, जहाँ सिटीजन जो है वो पीसफुली एक्सप्रेस करते हैं कंसर्न्स एंड वो डिमांड करते हैं अकाउंटेबिलिटी। एंड सेकंड जो है दैट इज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जहाँ गवर्नमेंट्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं डिमांड्स को इनटू इफेक्टिव पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स। एंड अगर प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं विदाउट एनी रिफॉर्म्स, जो फ्रस्ट्रेशन है दैट विल कंटिन्यू। एंड अगर रिफॉर्म्स मेड किए जाते हैं विदाउट एनी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे में बिकम कंप्लेसेंट। सो रियल चेंजेस जो है दैट आकर जब बोथ पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है व्हेन दे वर्क टुगेदर। सो प्रोटेस्ट्स जो है जैसे हमें आजकल देखने को मिलता है जनता मंत्र, कि हमें वायरल पाथ देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के, जो कि ब्रिंग करता है हिडन प्रॉब्लम्स को इनटू द पब्लिक आई। एंड इससे गवर्नमेंट जो है दे आर बीइंग फोर्स्ड सो दैट कि वो इन्वेस्टिगेट करे एलिगेशंस को और वो करेक्टिव एक्शंस ले, जैसे री एग्जाम करवाए, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस करे। हाउएवर प्रोटेस्टर्स जो है ये अलोन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं पीपल लीग प्रॉब्लम्स को, बिकॉज ये एड्रेस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस रादर देन द अंडरलाइंग इश्यूज। सो लास्टिंग सॉल्यूशंस जो है दे आल्सो रिक्वायर सस्टेन्ड structural reforms in examination security, governance, technology, transparency and accountability. Only then public pressure जो है that is followed by the institutional change that can जैसे जो साइकिल है पेपर लीक्स का वो ट्रूली ब्रेक हो सकता है। ठीक, then if we talk about the system change versus mindset change, we also need to discuss it, which comes first। जब भी कोई मेजर पेपर लीक आकर होती है तो कॉमन रिएक्शंस जो हैं वो इमर्ज होते हैं। एक ग्रुप जो है वो कहता है कि जो पीपल है दे नीड बेटर वैल्यूज एंड इथिक्स, एंड अनदर ग्रुप जो है वो कहता है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमें ब्रोकन देखने को मिलता है इट्सेल्फ। बोथ ही जो पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पे ट्रू देखने को मिलता है, बट इट एड्रेस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। वन फोकसेस ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोकसेस ऑन सोसाइटी। सो बोथ हमें नेसेसरी देखने को मिलते हैं, बट ये ऑपरेट करते हैं ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम स्केल्स। जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है इट मीन्स इम्प्रूव करना रूल्स, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क्स को इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल कि वो एक्ट करे हॉनेस्टली, जो गोल है यहाँ दैट इज टू क्रिएट सिस्टम जहाँ चीटिंग जो है दैट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और नियरली इम्पॉसिबल। जैसे देयर शुड बी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चन पेपर्स, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मस्ट एनक्रिप्टेड रहने चाहिए फ्रॉम द मोमेंट दे आर क्रिएटेड until the moment they are being opened at the examination centers. So खाली authorized systems जो है वो able होनी चाहिए कि वो उन पेपर्स को डिक्रिप्ट करे at the predetermined time। और अगर कोई इंटरसेप्ट मतलब करेगा भी फाइल को, वो जो इंफॉर्मेशन होगी दैट वुड रिमेन अनरीडेबल, मतलब वो उस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता है थ्रू एंड टू एंड इंक्रिप्शन। सो इससे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ग्रेटली रिड्यूस होते हैं फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। या देयर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एजेंसीज, बिकॉज बहुत सारी एग्जामिनेशन बॉडीज जो है वो करंटली इन्वेस्टिगेट करते हैं अपनी उन फेलियर्स को। इससे ऑल्सो कंसर्न्स क्रिएट होते हैं अबाउट द इम्पार्शियलिटी। जैसे अगर हम बहुत सारी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एजेंसीज की बात करें सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सच एज NTA, JKSSB और अदर रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, वो मस्ट रेगुलरली इंस्पेक्ट करने चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम्स को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, पेपर हैंडलिंग प्रोसीजर्स को, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी को, एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल्स को। सो जो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट है दिस में ऑल्सो इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे अगर पेपर लीक्स जो है दिस रिजल्ट ओनली इन डिलेड इन्वेस्टिगेशंस और माइनर पनिशमेंट्स, जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होंगे वो कंटिन्यूसली ऑपरेट करेंगे बिकॉज जो उनके प्रॉफिट्स हैं दे आउटवे द रिस्क्स। सो स्ट्रॉन्गर मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए, जैसे नॉन बेबल ऑफेंसेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक कंस्पायरेंसीज, या सबसिस्टेंशियल फाइनेंशियल पेनल्टीज, या confiscation of legal earnings, या speedy investigation and fast track trials। So जो strong legal consequences है इसका जो objective होना चाहिए that should be simple कि जो increasing cost है
चीटिंग का दैट शुड ड्रामेटिकली दैट इज नो लॉन्गर फॉर अटेम्प्टिंग। ठीक, इसके अलावा कई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन सिस्टम्स कल्चरल, वो ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन सिस्टम्स, बट जो कल्चरल चेंज है दैट ऑल्सो फोकसेस ऑन कैसे सोसाइटी थिंक करते हैं अबाउट सक्सेस, इथिक्स एंड कैरियर चॉइसेस। सो कल्चरल माइंडसेट चेंज जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज मच स्लोअर बिकॉज इट इन्वॉल्व चेंज करना लोगों के बिलीव्स को या पास डाउन करना मतलब आइडियाज़ को फ्रॉम one person to another person or through family, schools and communities. एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनको देखा जाता है एज सेफेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड कैरियर ऑप्शन एज वी हैड डिस्कस्ड। सो ये जो परसेप्शन है दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज कई जॉब्स जो हैं वो ऑफन प्रोवाइड करते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब जो है वो ऑफन प्रोवाइड करते हैं स्टेबल इनकम, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स या सोशल प्रेस्टीज। हाउएवर जब सोसाइटी जो है व्हेन इट बिगिनस टू बिलीव दैट कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है दिस इज़ ओनली द रेस्पेक्टेबल पाथ, सो कंपटीशन जो है वो एक्सट्रीमली इंटेंस बनते हैं। एंड यंग पीपल जो हैं वो ऑफन इग्नोर करते हैं इक्वली वैल्यूबल अपॉर्चुनिटीज़ इन एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, प्राइवेट इंडस्ट्री, रिसर्च और सेक्युलर ट्रेड्स। सो जब हमारा जो यूथ है जब वो डाइवर्सिफाई करेगा अपनी कैरियर एस्पायरेशंस को, इससे उनका जो अनहेल्दी प्रेशर है वो रिड्यूस हो सकता है, especially on the small number of examination. And another important cultural shift जो है that involves redefining the success. So instead of asking only did I get selected और क्या मैं select हो सकता हूँ, जो society है that should ask क्या मैं select होगा fairly. So celebrate करना honest achievement को while condemning dishonest shortcuts, इससे ऑल्सो स्ट्रेंथ होते हैं इथिकल स्टैंडर्ड्स ओवर टाइम सॉरी। और जब करप्शन जो है जब इसको सोशली रिजेक्ट किया जाता है रादर देन क्वाइटली टॉलरेटेड, जो फ्यूअर इंडिविजुअल्स हैं दे फील जस्टिफाइड इन पार्टिसिपेटिंग इन इट। सो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जो कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाने चाहिए जो कि एक्सपोज करेगी स्टूडेंट्स को टू वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशंस फ्रॉम एन अर्ली एज। और अगर हमारे स्टूडेंट जो है वो देखते हैं मल्टीपल पाथवेज टू सक्सेस, दे आर लेस लाइकली टू विव एन एग्जामिनेशन एज ओनली चांस एट ए मीनिंगफुल फ्यूचर। सो टू रिड्यूस दिस ऑल और नथिंग माइंडसेट इट कैन ग्रेजुअली डिक्रीज द डेस्परेशन। एंड जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है दैट इज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो हैपन हो सकते हैं रिलेटिवली क्विकली। जैसे गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथ करने चाहे साइबर सिक्योरिटीज़ को, इम्प्रूव करने चाहे एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स को, वो इंट्रोड्यूस करने चाहे इनक्रप्शन सिस्टम, वो एस्टेब्लिश करने चाहे इंडिपेंडेंट ऑडिटर सिस्टम। सो विद इन मंथ्स इफ देयर इज सफिशिएंट पॉलिटिकल विल देन जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं दे मे हैपन रिलेटिवली क्विकली। ठीक, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड जो कल्चरल चेंज है इट आल्सो टेक्स मच लॉन्गर टाइम बिकॉज चेंज करना सोशल एटीट्यूड्स को अबाउट हॉनेस्टी, कैरियर प्रेस्टीज, फैमिली एक्सपेक्टेशन और अबाउट डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस, इट कैन नॉट हैपन ओनली थ्रू वन लॉ और वन पॉलिसी, बट इसके लिए ऑल्सो ज़रूरत पड़ती है ईयर्स ऑफ एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड जनरेशनल चेंज, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और जो मीडिया एंड सोसाइटी है वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडिया जो है दैट इज़ कि हम वेट नहीं कर सकते हैं फॉर मिलियंस ऑफ पीपल टू बिकम परफेक्टली हॉनेस्ट बिफोर सिक्योरिंग एन एग्जामिनेशन सिस्टम। हर एक सोसाइटी में हमें बहुत हॉनेस्ट इंडिविजुअल्स, डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। सो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मस्ट देयरफॉर डिज़ाइन किया जाना चाहिए विद दिस रियलिटी इन माइंड। एंड एक वेल डिज़ाइंड सिस्टम जो है दैट डज नॉट डिपेंड सोली ऑन द पर्सन morality. So instead it minimizes opportunity for wrongdoing through strong procedures, technology and transparency and accountability. Think of it like a bank. Bank जो है it does not leave valuables unlocked simply because they expect everyone to behave ethically.
बट रादर वो इंस्टॉल करते हैं वैलिड सर्विलेंस कैमराज, बायोमेट्रिक एक्सेस अलार्म्स या मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लेयर्स एंड स्ट्रिक्ट लीगल पेनल्टीज। सो ये जो मेजर्स हैं, दीज मेजर्स डू नॉट एज्यूम कि जो पीपल हैं दे आर डिसऑनेस्ट, बट ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो सिस्टम्स हैं उनको मस्ट प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑनेस्टी, एंड एग्जामिनेशन जो है वो फॉलो करने चाहिए सेम प्रिंसिपल को। सो दिस इज हाउ जो एग्जामिनेशन हैं दे ऑल्सो मस्ट फॉलो द सेम प्रिंसिपल लाइक बैंक। एंड एक सिस्टम चेंज जो है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं माइंडसेट को, बिकॉज एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चेंज जो है वो ऑल्सो एनकरेज करते हैं कल्चरल चेंज को। जब पीपल जो है व्हेन दे रियलाइज दैट कि जो लीक पेपर लीक है दिस इज नियरली इम्पॉसिबल, एंड जो डिजिटल सिक्योरिटी है दैट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एंड इन्वेस्टिगेशन जो है दे आर स्विफ्ट, एंड कन्विक्शन जो है दे आर सर्टेन, एंड पेनल्टीज जो है दे आर सर्व। सो इंसेंटिव जो है टू चीट दैट अल्टीमेटली डिक्रीजेस ड्रामेटिकली, एंड ओवर टाइम फ्यूअर पीपल जो है दे अटेम्प्ट करप्शन, बिकॉज वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो रिस्क्स हैं दे फार आउट विद द रिवार्ड्स। सो इससे एक कल्चर जो है वो अल्टीमेटली स्ट्रेंथ होता है, जहाँ ऑनेस्टी जो है दैट बिकम्स द रैशनल एंड एक्सपेक्टेड चॉइस। सो स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो शेप करते हैं बिहेवियर, एंड रिपीटेड हॉनेस्ट बिहेवियर जो है वो ग्रेजुअली शेप करता है कल्चर को। सो हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सोसाइटी, बिकॉज सिस्टम चेंज एंड माइंडसेट चेंज जो है दे आर नॉट द कंपीटिंग आइडियाज, बट वो बड़े रीइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को। जैसे सिस्टम रिफॉर्म्स जो है वो क्रिएट करते हैं फेयरनेस थ्रू टेक्नोलॉजी, लॉ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड माइंडसेट रिफॉर्म्स जो है वो क्रिएट करता है फेयरनेस थ्रू एथिक्स, एजुकेशन एंड सोशल वैल्यूज। एक प्रोटेक्ट करता है इंस्टीट्यूशंस के, एंड अदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है सोसाइटी को टुगेदर, जो कि क्रिएट करता है एक सस्टेनेबल सोल्यूशन। सो पेपर लीक क्राइसिस जो है इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है थ्रू मॉरल अपील्स एलोन और थ्रू टेक्नोलॉजी एलोन, बट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें नेसेसरी देखने को मिलता है, जो कि आकर हो सकते हैं ऑन डिफरेंट टाइम लाइन्स। सो गवर्नमेंट जो है उनको ऑल्सो स्ट्रेंथ करना चाहे एग्जामिनेशन, सिक्योरिटी, लॉस, ऑडिट्स एंड टेक्नोलॉजी को विद इन मंथ्स, वाइल जो पीपल हैं दे ऑल्सो नीड टू चेंज देयर social attitudes towards success, ethics, careers, choices that takes many years or even generations. Therefore, जो first priority देनी चाहिए that should be to build a secure, transparent and accountable examination system. And जब भी cheating जो है when it becomes technically difficult and legally risky, जो incentives हैं for corruption that will ultimately decline. सो इससे जो सोसाइटीज़ हैं वो ग्रेजुअली एक्सेप्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक, नाउ आइए बात करते हैं व्हाट नीड्स टू हैपन नेक्स्ट। जब भी पेपर लीक आकर होता है हमें पब्लिक अटेंशन जो है वो हमें बहुत ही इंटेंस देखने को मिलता है फॉर फ्यू वीक्स। जैसे हमें प्रोटेस्ट्स देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं, ऑफिशियल्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स देते हैं, देन परहैप्स री एग्जामिनेशन जो है उसको अनाउंस किया जाता है। बट मतलब जब भी इमीडिएट क्राइसिस जो है व्हेन इट फेड्स, जो डीपर प्रॉब्लम्स है दैट ऑफन रिमेन देयर, एंड रियल चेंज जो है दैट रिक्वायर्स मूविंग बियॉन्ड टेम्पररी आउटरीच एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स। एंड इन रिफॉर्म्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड यूथ एंड एस्पायरेंट स्ट्रेटजीज। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, जैसे अगर हम कई एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करें, फर्स्ट जो है दैट इज़ द चेन ऑफ कस्टडी सिक्योरिटी, जो कि हमें वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है इन मैनी एग्जामिनेशन सिस्टम। चेन ऑफ कस्टडी जो है इट मीन्स एवरी स्टेज थ्रू विच क्वेश्चन पेपर जो है वो पास होता है बिफोर रीचिंग द कैंडिडेट्स, विच इंक्लूड क्वेश्चन पेपर क्रिएशन, डिजिटल स्टोरेज, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एट एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन टू कैंडिडेट्स। सो हर एक एडिशनल पर्सन और जो लोकेशन होती है दैट इज इन्वॉल्व, मतलब जिससे एक अनदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो इन रिस्क्स को रिड्यूस करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मस्ट यूज़ करने चाहिए सिक्योर डिजिटल डिलीवरी सिस्टम। सो इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्रिंटेड पेपर्स
डेज इन एडवांस जो इनक्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ट्रांसमिट किया जाना चाहे सिक्योरली टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स और उनको डिक्रिप्ट किया जाना चाहे ओनली ए फ्यू मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिनर्स। सो ये जो अप्रोच है ये ऑफर करेगा सेवरल एडवांटेजेस, बिकॉज इससे फ्यू पीपल जो है दे विल हैंडल कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन रिस्क है वो रिड्यूस होगी और इससे जो एक्सपोजर टाइम होगा दैट विल बी शॉर्ट एंड इससे हमें ऑल्सो स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन भी देखने को मिलेगी एंड इससे ऑल्सो डिजिटल मॉनिटरिंग जो है वो डन की जाएंगी एज वेल एज जो ऑटोमेटिक लॉगिंग है एवरी एक्सेस की वो ऑल्सो मतलब डिक्रीज होगी। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहे दैट शुड बी टू मेक अनऑथराइज्ड एक्सेस टेक्निकली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक, देन अनदर जो है बैक एंड अकाउंटेबिलिटी। जब भी पेपर लीक जो है जब इसको डिस्कवर किया जाता है हमारा जो अटेंशन है दैट मेनली फोकस ऑन स्टूडेंट्स, मतलब जिनको पकड़ा गया विद लीक पेपर्स एंड विजिलेटर्स और लोकल इंटरमीडियरीज। हाउएवर ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये ऑल्सो पार्टिसिपेट करते हैं बट ये असल में आर्किटेक्ट्स नहीं होते हैं क्राइम के। एंड लार्ज स्केल पेपर लीक्स जो है दे ऑल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, जैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे पीपल इनसाइडर्स इंक्लूडिंग प्रिंटिंग personnel, brokers, organized criminal networks and other individuals who are responsible for planning and financing the operation. Therefore investigations जो है they should prioritize identify करना masterminds को rather than stop करना at the lowest levels. So strong legal actions जो है वो must organize किया जाना चाहे against the organizers, जिससे डिसमेंटल किया जा सकता है क्रिमिनल नेटवर्क्स को, जिससे डिस्करेज किया जा सकता है फ्यूचर कॉन्स्पायरेसीज को। एंड दैट ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स कि जो ट्रू बेनिफिशरीज हैं करप्शन के दैट कैन नॉट एस्केप द अकाउंटेबिलिटी। सो ओनली टारगेटिंग माइनर पार्टिसिपेंट्स इट रियली एलिमिनेट्स द लार्जर सिस्टम बिहाइंड द फ्रॉड। ठीक, देन नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, जो कि हमें अनदर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म देखने को मिलते हैं विच इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट। बहुत सारी एग्जामिनेशन एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने ओन फेलियर्स को, वाइल इंटरनल इंक्वायरीज जो है वो हमें यूजफुल देखने को मिलते हैं, वो हमेशा इंस्पायर नहीं कर सकते हैं कंप्लीट पब्लिक कॉन्फिडेंस को। सो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज जो है वो ऑल्सो इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसीज को। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑडिट कर सकते हैं एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को, और ये रिव्यू कर सकते हैं प्रिंटिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल्स, और ये वेरीफाई कर सकते हैं कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। एंड जो थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर्स हैं वो हमें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है बिकॉज मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम जो है दे इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रेगुलर एक्सटर्नल रिव्यूज जो है वो ऑल्सो रिड्यूस करते हैं चांसेस दैट वीकनेसेस जो है दैट रिमेन अननोटिस्ड। ठीक, देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द यूथ एंड एस्पायरेंट स्ट्रेटजी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो हमें ऑल्सो एसेंशियल देखने को मिलता है। बड़ी जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं इनके लिए ऑल्सो ज़रूरत है पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की, बिकॉज स्टूडेंट जो है वो मतलब हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कैसे क्विकली गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे रिफॉर्म्स को, बट मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे इन रिफॉर्म्स को ऑर्गेनाइज एडवोकेट एंड प्लान किया जाएगा टुवर्ड्स देयर ओन कैरियर्स। जैसे अगर हम सस्टेन पॉलिसी फोकस्ड एडवोकेसी की बात करें, जो पब्लिक प्रोटेस्टर्स हैं ये हमें मोस्ट इफेक्टिव वेज देखने को मिलते हैं व्हेन दे मूव्स बियॉन्ड इमोशनल रिएक्शंस एंड व्हेन दे फोकस ऑन concrete policy demands. So instead of demanding only conduct the examination, again जो student movements हैं वो also demand कर सकते हैं long term reforms को, जैसे fixed annual recruitment calendars, legally enforceable timelines for examination and results, statutory grievance redressal mechanisms, and transparent investigation procedures, and stronger digital security and public accountability reports. सो ये जो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं ये हमें ईजियर देखने को मिलते हैं फॉर गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट एंड फॉर सिटीजन्स टू मॉनिटर, जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोटेस्टर्स को फ्रॉम शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इनटू ए लॉन्ग टर्म कैंपेन्स फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। या पर्सनल टाइम लिमिट जो है उनको ऑल्सो सेट किया जाना चाहिए। जो मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस देखने को मिलती है हमारे मतलब फॉर एस्पायरेंट्स दैट इज द कंसर्न्स
पर्सनल कैरियर प्लानिंग। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिवोट करते हैं अपनी many years of life exclusively to prepare for one category of competitive exam. So there is nothing wrong with this serious preparation. However, repeatedly जब postpone होते हैं एग्ज़ाम्स, जो अदर कैरियर ऑप्शंस होते हैं एक स्टूडेंट के लिए, वो रिस्की बन जाते हैं, एस्पेशली जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हैं जब वो डिले होते हैं। सो एक बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी जो है वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए एक रियलिस्टिक पर्सन टाइमलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल एक एस्पायरेंट जो है वो डिसाइड करना चाहे कि क्या मैं प्रिपेयर करूँगा सीरियसली फॉर ए डिफाइंड नंबर ऑफ ईयर्स, एंड ड्यूरिंग द पीरियड क्या मैं डेवलप करूँगा आल्सो एडिशनल स्किल्स, मतलब जिससे मेरे लिए अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन रहेगी। So this does not mean giving up competitive examinations, but rather it means reducing the dependence on single uncertain outcome. So student जो है they should also build the alternative skills while preparing for examination। जो candidates और जो aspirants हैं वो also develop करने चाहिए skills that will improve the employability। जैसे वो skills हासिल कर सकते हैं डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन लैंग्वेजेस, डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, टीचिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, वोकेशनल स्किल्स एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। सो जो स्किल्स होंगे ये अल्टीमेटली प्रोवाइड करेंगे उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी अगर रिक्रूटमेंट जो है वो डिले भी होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मतलब ये जो स्किल्स हैं उनमें साइकोलॉजिकल प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, और बिलीविंग दैट कि वन एग्जामिनेशन जो है अलोन इट विल नॉट डिटरमाइन द सक्सेस, it will not determine the success of students for the rest of one's life. So both ये जो रिफॉर्म्स हैं ये हमें इम्पोर्टेंट नेसेसरी देखने को मिलते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है विदाउट resilient students that leave individuals vulnerable during the long term implementation periods, and personal resilience जो है without institutional reforms that leave systemic corruption untouched. So two approaches जो है ये therefore complement करते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ गवर्नमेंट जो है they must create secure, transparent and accountable systems, and student जो है they must continue advocate for reforms while protecting their own careers and mental well-being. So together ये जो approach है strength करते हैं both the system and the individuals who depend on it। ठीक। So paper leak crisis जो है this is ultimately about more than the examinations, which concerns trust, and trust जो है that hard work will be rewarded, and trust that public institutions जो है that are fair, trust the merit not money or influence determines opportunity। So restore करना trust को it requires both stronger institutions and society that values the integrity। So path forward जो है it also requires action on two fronts। जैसे गवर्नमेंट एंड एग्जामिनेशन बॉडीज जो है वो मस्ट मॉडर्नाइज करनी चाहिए सिक्योरिटी को through secure question paper handling, strong digital safeguards, independent auditors and firm accountability for those who organize paper leak networks। And at the same जो students हैं वो also advocate करने चाहिए for long term policy reforms जैसे predictable recruitment calendars and effective grievance mechanisms, while also protecting their own futures by setting realistic preparation timelines and by developing alternative skills। So sustainable reforms जो है उनको अचीव किया जा सकता है जब institutions जो है when they become stronger and aspirants जो है when they becomes more resilient। So ensuring that की जो opportunity है determined by merit rather than the manipulation। ठीक। So governments as well as जो students हैं they जैसे government bodies जो है they should modernize the security through secure question paper handling, and student जो है they should advocate for long term policy reforms जैसे recruitment calendars and effective grievance mechanism। So जिससे इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है स्टूडेंट के फ्यूचर्स को by setting realistic preparation timelines and by developing alternative skills among the student। ठीक। So ये था आज का हमारा टॉपिक नहीं था, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था जिस पे डिस्कस करना ज़रूरी था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बोथ जो गवर्नमेंट्स जो हमारा माइंडसेट है उसमें ऑल्सो चेंजेस की ज़रूरत है,
बिकॉज गवर्नमेंट एलोन जो है दैट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल लीक। एंड हमारा जो माइंड सेट है, जो लोगों का माइंड सेट, हमारी सोसाइटीज़ का माइंड सेट है, उसमें ऑल्सो चेंजेस की ज़रूरत है। देन ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम किया जा सकता है। सो वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट एंड एट द सेम वी कैन नॉट ब्लेम द स्टूडेंट पीपल। सो बोथ टुगेदर हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ऐसी मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो कि अगर होते हैं मतलब कंटिन्यूसली हमारी सोसाइटीज़ में, जैसे हम पास्ट 5-10 ईयर्स से देखते आए हैं कि सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं। सो इसके लिए जो हमारा माइंड सेट है, लोगों का माइंड सेट है, पीपल का जो माइंड सेट है, वो आल्सो मतलब उसमें आल्सो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उनको अपने माइंड सेट जो है वो आल्सो चेंज करने की ज़रूरत है। एंड गवर्नमेंट जो है दे शुड आल्सो टेक strict action against those individuals who are involving in these fraud activities। ठीक, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो ये था आज का हमारा मौजू, इस पर जो हमने चर्चा किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो हमने डिस्कस किए, जो कि मतलब एक स्टूडेंट, एक एस्पायरेंट, एक एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, मतलब हम सबको इन चीज़ों पे गौर करना चाहे। देन हम एक मतलब फेयर सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ये जो प्रॉब्लम्स है इनको रिड्यूस किया जा सके। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।